उनके विधायक बनने के बाद 7 यादव का मर्डर हुआ है हमारे क्षेत्र में, कल्याणपुर में। ये भी एक विकास है। बिहार में जो लड़ाई होने वाली है, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच ही लड़ाई होने वाली है। कि कहीं कोई तीसरा फ्रंट, तीसरा कोना नहीं बनने वाला है। परिवार की पार्टी है, जितना दिन उनका परिवार का लोग रहेगा वही लोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्टी के मुख्य पद पे रहेगा। किसी दूसरे को थोड़े रखना है। जब चुनाव आता है तो आप लोग भी चर्चा में ला देते हैं कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन हम लोग चुनाव के लिए बराबर तैयार रहते हैं। एकदम पूरे बहुमत के साथ आ रही है, संपूर्ण बहुमत के साथ आएगी। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ाई होगी और उनका बयान चलने लगा। एकदम तुरंत नेता होगा यूट्यूब पर, तुरंत फेसबुक पर नेता हो गए। फेसबुक और यूट्यूब का जितना नेता है एकदम है, यही काम किए हैं जिंदगी भर। कौन काम किए हैं प्रशांत? इसके पहले क्या करते थे? जब एनडीए के साथ थे तो मंत्री भी थे, एमएलसी भी बने हुए थे, 4 गो सीटों जीत लिए थे। लेकिन देखिएगा एक गो सीट नहीं जीत पाएंगे, कुछ नहीं बनेंगे। आज बिहार में आप बता दीजिए, नित्यानंद यादव के कद का एक भी नेता किसी यादव के पास हो, आरजेडी के पास हो। आप नंदकिशोर यादव के कद का एक नेता बता दीजिए किसी यादव पार्टी में हो। आप हुकुमदेव नारायण यादव, अशोक यादव, वीरेंद्र नारायण यादव के कद का एक नेता बता दीजिए जो यादव में हो। भूपेंद्र नारायण यादव आज राष्ट्रीय नेता हमारे हैं, उस कद का एक नेता बता दीजिए जो आरजेडी में हो। दोस्तों, बिहार चुनाव के दहलीज पे खड़ा है और जितने भी पार्टियां हैं बिहार के सभी तैयारी कर रहे हैं। जितने भी प्रत्याशी हैं वो लोग भी अपने मैदान में हैं, पूरे जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी बीच अभी हम मौजूद हैं कल्याणपुर विधानसभा में और यहाँ के पूर्व विधायक हैं बीजेपी के सचिंद्र प्रसाद सिंह। ये पहले केसरिया के भी पूर्व विधायक रहे हैं और अभी ये तैयारी कर रहे हैं फिर से कल्याणपुर के लिए। और इनसे बात करेंगे, राजनीति पर भी चर्चा होगी और विधानसभा चुनाव में बिहार का क्या माहौल रहेगा, इस पर भी तमाम ऐसे बातें होंगी। सबसे पहले तो स्वागत। चलिए, आपका भी बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन और आपको बहुत बहुत स्वागत। कहेंगे इस साल चुनाव है, किस तरह से तैयारी चल रही है कल्याणपुर विधानसभा में और क्या माहौल रह रहा है? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी सालों भर 365 दिन अपने कार्यक्रम के माध्यम से जनता से जुड़ी रहती है। सिर्फ चुनाव का मामला नहीं रहता है, हम लोग का कार्यक्रम बराबर चलता रहता है, जनता से जुड़ाव का काम बराबर चलता रहता है। जब चुनाव आता है तो आप लोग भी चर्चा में ला देते हैं कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन हम लोग चुनाव के लिए बराबर तैयार रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के बल पर, अपने कर्म के बल पर और जनता के आशीर्वाद और सहयोग के बल पर बराबर चुनाव में उतरती है। चुनाव में उसको उपलब्धि मिलती है। इस बार भी कल्याणपुर का माहौल बहुत अच्छा है। लगातार हम सब लोग लगे हुए हैं। अभी भी आपसे बातचीत खत्म होगा, फिर हम अपने कार्यक्रम के लिए निकलेंगे, जनता के बीच जाने के लिए निकलेंगे। बराबर हम लोग जनता से जुड़े रहते हैं और इस बार बहुत अच्छा स्थिति रहेगा। 2010 में जो स्थिति था बिहार में, 2010 में जिस प्रकार से एनडीए का परिणाम आया था बिहार में, विपक्ष साफ हो गया था, विपक्ष को विपक्ष बनने के लायक भी जनता ने नहीं छोड़ा था। ठीक वही स्थिति दोहराने जा रहा है 2025 में। तो कहेंगे बिहार में जैसे देखें तो लगातार अलग अलग पार्टियां तैयारी कर रही, नई पार्टी एक आई है जनसुराज, और वो भी लगातार तैयारी कर रही है। एक तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, एक बड़े मंच पे कह रहे हैं कि इस बार कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, स्वघोषित मुख्यमंत्री बनना तो एक अलग बात है। कोई भी अपने आप को घोषणा कर सकता है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, हम राष्ट्रपति बनेंगे। तो स्वघोषित होकर राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनना तो एक अलग विषय है, लेकिन चुनना जनता को है। और जब भी चुनाव आती है तो कोई ना कोई पार्टी बन के चुनाव में आती है, कोई नई पार्टी आती है और वो कहती है कि इस बार हम जनता का कल्याण कर देंगे। लेकिन जो राजनीतिक पार्टी 50 साल, 100 साल, 200 साल, 10 साल, 20 साल से काम कर रहा है और इतना दिन से जनता से जो जुड़ी हुई है, उसका भी अपना एक वजूद और महत्व रहता है। तो जो नई पार्टी आती है और कुछ नए लोग नहीं रहते हैं उसमें, भर्ती पुराने लोग होते हैं जो अपना कई पार्टियों में किस्मत दिमाग आजमा लिए रहते हैं, उनका दिमाग नहीं काम करता है, किस्मत नहीं काम करता है, तो ऐसे कोई नया पार्टी बनाते हैं जिनको चुनाव लड़ने का मन में इच्छा और ये रहता है, मन में लालच लोभ रहता है कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम भी विधायक बनेंगे। तो ऐसे लोग उन पार्टियों में शामिल हो जाते हैं और उसके आधार पर वो पार्टियां चलने लगती है और जैसे चुनाव खत्म होता है वो पार्टी भी खत्म होती है और वो लोग भी अपना वापस हो जाते हैं जिस काम में आए रहते हैं। लगातार जनता के बीच में रहना एक कठिन तपस्या है। जनसेवा करना इतना आसान काम नहीं है कि सब लोग ये 5 साल पार्टी को लेके या जनहित के काम को लेकर जनता के बीच में रहेगा। ये बात फैक्ट है कि बिहार में जो लड़ाई होने वाली है, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच ही लड़ाई होने वाली है। कि कहीं कोई तीसरा फ्रंट, तीसरा कोना नहीं बनने वाला है। चाहे कल्याणपुर विधानसभा हो, चाहे कोई विधानसभा हो, फ्रंट यही बनेगा। लेकिन बीच में कुछ लोग को संतोष के लिए, कुछ लोग को अपने आत्म चिंतन में, अपने आत्मा को शांति देने के लिए चुनाव लड़ने का जज्बा रहता है मन में, तो वो लोग अपना इच्छा पूरा करते हैं और हर चुनाव में ऐसे लोग आते हैं। देखिए तो लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने राष्ट्रीय जनता दल के, लेकिन अब राबड़ी देवी बनी है, फिर चुनाव राजनीतिक हो रही है उस पर। इसको कैसे देखते हैं? लगातार लालू यादव और राबड़ी यादव। कुछ नहीं देखना है इसमें, क्या देखना है?
परिवार की पार्टी है, जितना दिन उनका परिवार का लोग रहेगा वही लोग अध्यक्ष उपाध्यक्ष और पार्टी के मुख्य पद पे रहेगा, किसी दूसरे को थोड़े रखना है। जितना दिन उनके पार्टी में उनके परिवार में कोई आदमी रहेगा उसी की घोषणा होगी, चाहे प्रधानमंत्री बनने का घोषणा हो चाहे मुख्यमंत्री बनने का घोषणा हो। कार्यकर्ता बेस पार्टी नहीं ना है, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वो कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन से किसी को आगे किया जाता है। यहाँ थोड़े है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद खोज होने लगा कि भारतीय जनता पार्टी में उनका बेटा पोता परपोता है कि नहीं। ये नहीं ना खोजा गया कि लाल कृष्ण आडवाणी जी नेता बने, उनको उम्मीदवार बनाया गया प्रधानमंत्री जी का, और वो नहीं बने तब उनके घर में उनके परिवार में खोजा जाए कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी हैं, कल कोई दूसरे होंगे, चाहे वो अध्यक्ष बनने का बात हो, कल कोई दूसरा अध्यक्ष था। आज हमारे जेपी नड्डा जी अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, परसों कोई तीसरा आदमी होगा। परसों संजय जायसवाल जी अध्यक्ष थे, तो अभी हमारे दिलीप जायसवाल जी अध्यक्ष हैं, तो कल कोई दूसरा अध्यक्ष हो सकता है जब फिर उस समय आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन गठबंधन के साथ। जहां गठबंधन के उम्मीदवार होंगे वहां भी भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी उनको जिताने के लिए, और जो दूसरे जहां बीजेपी का उम्मीदवार होगा वहां भी गठबंधन की जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी उसको सपोर्ट करके मजबूती से उसके साथ लड़ेगी। अब चिराग जी एक बयान दे दिए तो उस बयान को लेकर तुम लोग पकड़ाने लगा जो 243 सीट पर लड़ेंगे। सही बात है, 243 सीट पर लड़ेंगे। एनडीए की सभी पार्टियां 243 सीट पर लड़ेगी, सबको सपोर्ट करेगा भाई, तभी ना एनडीए रहेगा। बीजेपी भी सभी 243 पर सपोर्ट करेगी जो भी कैंडिडेट होगा एनडीए का, चिराग जी भी करेंगे, नीतीश जी की पार्टी भी करेगी, हम पार्टी भी करेगी, भूपेंद्र जी की पार्टी भी करेगी। इसलिए हम लोग भी 243 सीट पर लड़ेंगे, ये कोई अपरिहार्य बात नहीं है। लेकिन ये लोग को अकेले लड़ना है 243 सीट पर, चूंकि ये लोग का पद और पद बहुत बड़ा है, उपलब्धि कुछ नहीं होना है। ऐसी पार्टियां तो चुनाव लड़ती है, अभी तो उनको अपना रजिस्ट्रेशन बचाने के लिए इस बार चुनाव लड़ना पड़ेगा, जब कहीं रजिस्ट्रेशन बच जाए। हमको तो पूरा विश्वास है कि जनता रजिस्ट्रेशन भी नहीं बचने देगी। बाकी आने वाला समय मुकेश सहनी बताएगा। आपके एनडीए में थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं महागठबंधन में है और कह रहा है कि हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो और कह रहे हैं कि सहनी समाज मेरे साथ है और मछुआरा आयोग का जो गठन एनडीए की सरकार में हुई है उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। चलिए ना, अभी हम चलने वाले हैं 2 घंटा बाद हम सहनी समाज में चलने वाले हैं। हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव सहनी भाई लोग का बरकुरवा में है। अब देखिएगा जी कितना लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज सहनी समाज में राजभूषण निषाद जी को केंद्र में मंत्री बनाए हुए है भारतीय जनता पार्टी, हरी सहनी जी मंत्री बने हुए हैं, ललन सहनी जी यहाँ मछुआरा आयोग के चेयरमैन बने हुए हैं। आपको छोटा, आपके पास समय होगा तो हम सैकड़ों नाम गिनाएंगे सहनी समाज का। भारतीय जनता पार्टी में सब प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में किसी जात को नेता नहीं ना बनना है। वो लोग को तो अपने जात का विंग खड़ा कर लिए 5%, सहनी समाज खड़ा हो जाएगा, जिस पर खर्च वर्च किया जाएगा, जिसको जात का उकसावा दिया जाएगा वैसा 5-10% खड़ा हो जाएगा। लेकिन वोट आते आते वो भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि देखेगा जिनके पास कोई पूंजी नहीं है वो भी लोग छोड़ देगा। और इतना दिन से कूट रहे हैं, जब एनडीए के साथ थे तो मंत्री भी थे, एमएलसी भी बने हुए थे, 4 सीटों जीत लिए थे, लेकिन देखिएगा 1 सीट नहीं जीत पाएंगे, कुछ नहीं बनेंगे। अपने आप जिसको बनना है उसके लिए तो स्वघोषित उम्मीदवार, स्वघोषित मुख्यमंत्री, स्वघोषित उप मुख्यमंत्री, तो उस पर क्या आदमी कमेंट करेगा। अच्छा, बात करें कल्याणपुर विधानसभा के, यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं कह रहे हैं कि हम बहुत सारा विकास किए हैं, जो पिछले 5 साल में नहीं हुआ वो हमने इस 5 साल में कर दिया, और कह रहे हैं कि इस बार भी माहौल हमारे ही पक्ष में आएगा। पूछना चाहिए जो कौन विकास अब किए हैं। विकास तो जरूर किए हैं, जितना 2 नंबर आदमी सब है क्षेत्र में उस सबका विकास किए हैं। कितना मारामारी क्षेत्र में हो जाए, उनके विधायक बनने के बाद 7 यादव का मर्डर हुआ है हमारे क्षेत्र में, कल्याणपुर में, ये भी एक विकास है। हम लोग का काम यही नहीं है सिर्फ जो रोड, कल, पुल, पुलिया, सड़क का विकास करे। सामाजिक सौहार्द कैसे बना रहेगा, सामाजिक समन्वय कैसे बना रहेगा, समाज में गतिरोध कैसे नहीं उत्पन्न होगा, ये भी हम लोग का काम है। तो काहे नहीं ठीक कर रहे हैं सबको। जब बराबर उनका 5 आदमी है दारू में पकड़ाता है, तो 5 आदमी होने मेहरारू के केस में मुदाले बनता है, तो 5 आदमी होने का मारपीट के केस में मुदाले बनता है। आज उनके कार्यकर्ता को आप देख लीजिए, आप उनको ठीक से अगर सर्वे करिएगा तो लगभग 700 उनके ऐसे लोग हैं जो उनके साथ चुनाव में मजबूती के साथ खड़े थे, जब आज 302, 307 शराब का केस नहीं तो कोई ना कोई लड़की के केस में आज के दिन में इन्वॉल्व है। और इसमें से अधिकाधिक लोग आरजेडी के लोग हैं और मनोज जी के समर्थक लोग हैं। तो ये लोग काहे चले गए उस काम में। कल्याणपुर क्षेत्र में घूम रहे हैं तो क्या लग रहा है कि किस तरह से क्या क्या कमियां हैं जो अभी जो वर्तमान विधायक हैं वो नहीं कर पाए। नहीं, कल्याणपुर में कमी है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। हमारा कल्याणपुर रिमोट क्षेत्र है, कोई शहरी क्षेत्र नहीं है। हमारे यहाँ एजुकेशनल डेवलपमेंट की जरूरत है, हमारे यहाँ सड़क चौड़ीकरण की जरूरत है, आदर्श रोड बनने की जरूरत है। हमारे यहाँ कोई बड़ा मार्केट नहीं है, मार्केट डेवलपमेंट की जरूरत है। हमारे यहाँ अन्य भी प्रकार का जो एक डेवलपमेंट के लिए जो जरूरत की चीजें हैं उसको भी होना चाहिए। आज हमारे यहाँ मात्र 1 रोड पीडब्ल्यूडी में मेरे टाइम में कन्वर्जन हुआ
जो कोटवा से निकल के साहेबगंज को जोड़ती है। दूसरा, कोई रोड अभी तक पीडब्ल्यूडी में कन्वर्जन नहीं हुआ। आज सड़कें तंग हो गई है, कई सड़कें हैं जिसका ऊंचीकरण होना जरूरी है, जिसका चौड़ीकरण होना जरूरी है, पूरे नहर पर सड़क बनना जरूरी है ताकि लोगों को आवागमन का सुविधा प्राप्त हो। तो इस प्रकार का बहुत सारा काम है। सोशल डेवलपमेंट जरूरी है, सामाजिक समन्वय जरूरी है, जो काम सब नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है। और हम लोग उसको कुछ रास्ता भी पकड़ाए थे, तो बीच में जनता ने थोड़े से मत से हमको रोक दिया, तो फिर उस काम की तरफ आदमी बहुत, उस काम का जवाबदेही बहुत नहीं मिल सका, बहुत ज्यादा उस तरफ दिमाग नहीं लगा सका, तो जितना आदमी छोड़ के गया उतना ही पर रुका हुआ है। अच्छा, फिर से भारतीय जनता पार्टी आपको यहाँ से प्रत्याशी बनाती है और जीत कराते हैं, तो कल्याणपुर विधानसभा के लिए वो कौन से बड़े काम होंगे? बताए नहीं आपको, हमारा सबसे पहले जरूरी है यहाँ का सोशल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, यहाँ का सामाजिक वातावरण जो यहाँ प्रदूषित हो गया है। यहाँ 50 गांव ऐसे हैं आपके कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में, जिस गांव में अगर आप चले जाइए तो इतना गतिरोध और तनाव है कि किसी के दरवाजे पर आप बैठ नहीं सकते हैं। मारा मारी, पीटा पीटी, खून खराबा। उसके साथ साथ शिक्षा के डेवलपमेंट की जरूरत है, रोजगार के डेवलपमेंट की जरूरत है, सड़क के डेवलपमेंट की जरूरत है, स्वास्थ्य के डेवलपमेंट की जरूरत है, सभी क्षेत्रों के डेवलपमेंट की जरूरत है। क्योंकि मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि यह कल्याणपुर हमारा रिमोट क्षेत्र है, अविकसित क्षेत्र है, पॉलिटिकल रूप से भी अविकसित क्षेत्र है, चूंकि एक नया क्षेत्र 2010 में बना, पहले से कोई पॉलिटिकल जगह नहीं रहा है। कल्याणपुर मार्केट भी देख रहे हैं कि हमारा छोटा मार्केट है, इसके डेवलपमेंट की जरूरत है। बाहर से लोग यहाँ आए, यहाँ रोजी रोजगार का साधन बढ़े, आदान प्रदान लोगों के आने जाने का, खरीद बिक्री करने का, ताकि यहाँ के व्यवसायियों को भी रोजगार मिले और यहाँ से कहीं जाने में, यहाँ और कहीं से लोगों को आने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हर क्षेत्र में डेवलपमेंट की जरूरत है। कल्याणपुर में लास्ट सवाल है, कल्याणपुर में देखो तो यादव बहुल क्षेत्र माना जाता है, लेकिन यादव समाज किस तरह से आपके साथ जुड़ रहे हैं? जिस तरह कहा जाता है कि एम वाई समीकरण चलती है आरजेडी में, लेकिन बीजेपी के साथ किस तरह से जो यादव समाज आता है? बीजेपी में जब वो पार्टी नहीं बने थी, बीजेपी बहुत पुरानी पार्टी है, पहले जनसंघ के नाम से थी, बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, और तब से यादव लोग का जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी में है। आज यादव कोई नया जुड़ रहा है या जुड़ेगा ऐसी बात नहीं है। आज बिहार में आप बता दीजिए, नित्यानंद यादव के कद का एक भी नेता किसी यादव के पास हो, आरजेडी के पास हो। आप नंदकिशोर यादव के कद का एक नेता बता दीजिए किसी यादव पार्टी में हो। आप हुकुमदेव नारायण यादव, अशोक यादव, वीरेंद्र नारायण यादव के कद का एक नेता बता दीजिए यादव में। भूपेंद्र नारायण यादव आज राष्ट्रीय नेता हमारे हैं, उस कद का एक नेता बता दीजिए जो आरजेडी में हो। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग का, चूंकि जातिगत आधार पर उन्माद नहीं फैलाना है समाज में, सामाजिक समन्वय को बना के डेवलपमेंट करना है, जो समाज के सभी जाति बिरादरी वर्ग तबका का डेवलपमेंट हो, और वहां जातीय उन्माद फैलाना है। हम सहनी जी के पार्टी हैं, हम यादव जी के पार्टी हैं, लेकिन जो यादव जी समझदार हैं, जिनको सड़क की जरूरत है, वो यादव जी के पार्टी में रहेंगे कि सड़क जो बनाएगी उस पार्टी में रहेंगे। जिनको भोजन का जरूरत है, तो जो भोजन दे रहा है उस पार्टी में रहेंगे कि उस पार्टी में रहेंगे। जो जिसका अपने पेट नहीं भर रहा है, जिसको नेता का पेट भरने में समस्या है, नेता को दिन भर गड़बड़ घोटाला करने से फुर्सत नहीं है। 11 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, और एनडीए की सरकार बिहार में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है। बताते दीजिए ये गो मंत्री घोटाला में पकड़ाया हो। और ये लोग जितना दिन सरकार में थे, आरजेडी की सरकार बिहार में चली, चाहे दिल्ली में सरकार चली, कांग्रेस के समन्वय की सरकार चली, 50 नेता घोटाला में फंसे। खुद लालू जी का पूरा परिवार घोटाला में फंसा हुआ है, जेल जाना आना लगा रहता है। अब बहुत सारे लोगों को है कि हमको उसी दिमाग पर काम करना है, उसी तरह का लूट खसोट पसंद है, तो वो लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। और जिसको भी डेवलपमेंट पसंद है, वो यादव जी, दूसरा कोई भी जात, यादव जी नहीं, वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के साथ है। एनडीए गठबंधन में देखिए ना कितना यादव जी लोग, आप इसी जिला में देख लीजिए, संभाबू यादव यादव है ना, एनडीए के समर्थित बीजेपी के विधायक है ना। इस प्रकार से आज आप हमको नाम गिनाएंगे तो आपको आधा घंटा आपको नाम गिनाने में लग जाएगा इस देश में कितने यादव। मोहन यादव यादव नेता ना, हमारे मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। आपको बताया भूपेंद्र यादव अभी राष्ट्रीय मंत्री बने हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर मंत्री बने हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट का। तो यहाँ वो यादव वाला और भुंझार वाला या राजपूत वाला या पंडित जी वाला या साहू जी वाला, राम जी वाला बीमारी नहीं है। देखे तो तेजस्वी तो लगातार बिहार घूम रहे हैं और अलग अलग घोषणा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, लगातार अलग अलग योजना लेकर सरकार बनेगी तब वो करेंगे, और जिसकी सरकार दिल्ली और पटना में है वो कर रही है। आज नहीं करती रहती तो बताया ना आपको कि 70 साल 60 साल तक जो लोग सड़क पर शौचालय तक जाते रहे, जिनके घर के बेटी बहन की इज्जत की रक्षा नहीं होती थी, इसको कौन ठीक किया? के रोकले था लालू यादव जी को और सोनिया गांधी के परिवार को, कांग्रेस पार्टी के परिवार को? जब मत बनाइए, नरेंद्र मोदी जी 12,000 रुपया की घोषणा की है, लोगों का जज्बा भी अपना उकसाए कि चलो भाई तुम भी प्रयास करो। आज हमको लगता है कि 95% 98% से ज्यादा परिवार में आज शौचालय बन के सभी लोग अपने इज्जत, घर में इज्जत की रक्षा कर रहे हैं। मतलब लोग शादी ब्याह करने जाते थे तो पहले, सबसे पहले वो लड़की वाला पूछता था लड़का वाला से, जब आपके घर में शौचालय है कि नहीं है, शौचालय नहीं है तो शादी नहीं करेंगे। हैं, ये रोक लेता है लोग को?
गांव में गाछी में का पत्ता बहरवाइए, इस सीजन में पत्ता बाहर बाहर के लोग जमा करता था अपने गुठौली में। जब सावन भादो का महीना आएगा, बरसात होगा, तो उसको निकाल के जलाएंगे। आज उससे मुक्ति मिल गई। 600 पौने 600 रुपये में लोग गैस जला रहा है घरे घरे। आज मुक्ति मिल गई। जो कितनो गर्मी है तो पंखा चला के लोग सो रहा है। आज जितना नौजवान लोग आप जैसा लोग है शर्ट खरीद के ले आ रहा है ना, कलर वाला शर्ट है अगर, तो कलर खराब नहीं हो जाए इसलिए धूप में नहीं पसारते हैं उसको, पंखावा चला के नीचे उसको टांगते हैं जो ठंडा में सूखेगा। आज सब तरह का सुविधा आपको मिल रहा है। आज मोतिहारी जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए मोतिहारी स्टेशन पर 2-2 दिन ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है। घर ही से नेटे पर देख ले रहे हैं जो ट्रेन आप वहां से खुलती है मुजफ्फरपुर से, तो आप घरे से खुलते हैं मोतिहारी के लिए, स्टेशन के लिए। 5 मिनट समय आपका वेस्ट नहीं हो रहा है। घरे से बैठल टिकट बुक कर ले रहे हैं, ट्रेन का टिकट हो, हवाई जहाज का टिकट हो, घरे से बैठल दिल्ली एम्स में लाइन लगा ले रहे हैं। और जिस दिन डेट मिलता है उस दिन जाके दिखा लेते हैं। यही काम होता था पहले। लाठी चलता था, MP MLA के संबंध ही, अब मंत्री मिनिस्टर के सारा बहनों यही लोग का इलाज होता था एम्स में, दिल्ली हो चाहे पटना हो। सामान्य आदमी का नहीं होता था। यानी कहा जाए तो ये लोग करेगा, और जो कर रहा है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो कर रहा है आज के दिन में, जो आपको रसोई खाने के लिए, खाना खाने के लिए जो राशन दे रहा है, जलाने के लिए जो बिजली दे रहा है, जो आपको पेंशन दे दिया, जो 600-400 रुपए में दिक्कत होता था तो 1100 कर दिया, जो किसान सम्मान निधि का पैसा दे रहा है, जो बिजली 24 घंटे आपको दे रहा है, 125 यूनिट फ्री कर दिया ना, चलिए 125 यूनिट तक आपको पैसा नहीं लगेगा, इसके बाद का पैसा लगेगा, आज से लागू हुआ है ना। तो ये लोग करेगा ना, जो कर रहा है, तो जो कर रहा है लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो करेगा उस उम्मीद में लोग उनको समर्थन करेगा। और जो कर रहा है उसको समर्थन नहीं करेगा। ये लोग करेगा कि नहीं करेगा, कि झूठ बोल के बाहर जाएगा। ईमानदारी लोग आएगा, अपना दवा ववा बिकाएगा तो बिकाएगा, ना तो मोटी रोटी बनेगा, फिर चल जाएगा दूसरे स्टेशन पर। तो जनता उस विश्वास में नहीं पड़ने वाली है। जनता उन लोगों के साथ रहेगी जो कर रहा है, जो देख रहा है, जो हम भोग रहे हैं इसको। अब बताना नहीं ना है। जो 12 रुपए का इंश्योरेंस कराता है, उसका एक्सीडेंट होता है तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से उसको 2 लाख रुपया मिल जाता है उसके परिवार के लिए। कोई उसको ये हो रहा है, किसी प्रकार का आपदा कोई आ रहा है तो 4 लाख रुपया उसके परिवार को मिल जा रहा है। यह कर रहा है आदमी, यह करेगा नहीं, कर रहा है। आज देश दुनिया में पूरा देखा है ना, पूरा दुनिया, जो भारत के पास इतना ताकत हो गया कि भारत से छुड़ाना मुश्किल है। कई ऑपरेशन करके, सिंदूर हो चाहे जो भी ऑपरेशन हो करके बता दिया ना, जो भारत के पास क्या ताकत है, भारत के पास कितना परमाणु है, कितना आत्मबल उसका मजबूत है। साफ शब्दों में कहा जाए तो 2025 में एनडीए फिर से आ रही है, एकदम पूरे बहुमत के साथ आ रही है, संपूर्ण बहुमत के साथ आएगी। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ाई होगी। नीतीश कुमार, लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो महाराष्ट्र वाला हाल बीजेपी करेगी, और चेहरे तो नीतीश कुमार का होंगे, लेकिन क्लियर नहीं। हाँ। प्रशांत किशोर के बुद्धि से भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी का अपना आइडियोलॉजी है, अपना सिद्धांत है। उनको नहीं पता है प्रशांत किशोर जी को। प्रशांत किशोर जैसे लाखों लोगों को भारतीय जनता पार्टी उनसे काम करवाती है। प्रशांत किशोर जी उसमें एक छोटा पार्ट है। और प्रशांत किशोर जी का जो दिमाग है ना, उस दिमाग से करोड़ों लोग का दिमाग तेज है भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले का। उनको तो कुछ बोलना है बोल देंगे, और प्रिविलेज मिलना है। चूंकि आजकल तनी आप लोग का संख्या बढ़ गया है समाज में, तो कहीं एक माइक लेके पहुंच जाते हैं, किसी का बयान लेके चलाने लगते हैं। उनका बयान चलने लगा, एकदम तुरंत नेता हो गए यूट्यूब पर, तुरंत फेसबुक पर नेता हो गए। तो फेसबुक और यूट्यूब का जितना नेता एकदम है, यही काम किए हैं जिंदगी भर। कौन काम किए हैं प्रशांत? इसके पहले क्या करते थे? कौन जन संगठन कराते थे? यही काम ना करते थे। मोबाइल मैनेजमेंट, तो ये फेसबुक मैनेजमेंट, ये यही काम करते थे ना। तो फेसबुके पर आ जाओ, यहाँ फेसबुके पर उड़ा जाएंगे। चुनाव बाद उनका नाम निशान, कोई सैद्धांतिक उनका ये नहीं है। कोई कहीं से उनका ओरिजिन किसी सिद्धांत से नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी RSS से निकली हुई संगठन है, राजनीतिक क्षेत्र में काम करनी है, उसका एक मदर संगठन है। ऐसा है क्या जन स्वराज के पास कोई संगठन किसी को दीक्षित करता हो, किसी को प्रशिक्षण देता हो? भारतीय जनता पार्टी के जितने RSS से निकलने वाले लोग हैं, विद्यार्थी परिषद से निकलने वाले हैं, वनवासी कल्याण केंद्र से निकलने वाले लोग हैं, जितना भारतीय मजदूर संघ से निकलने वाले हैं, इस सबको पहले ट्रेनिंग दिया जाता है, पहले दीक्षित किया जाता है, तब उसको काम में आगे बढ़ाया जाता है। 80% लोग ऐसे हैं, और उनके यहाँ 100% ऐसे लोग हैं जिसको कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं है। पैसा हो गया, नेतागिरी चालू, कुर्ता पजामा पहने नेता हो गए, बस नहीं काम है। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कोई मैनेजमेंट का काम अपना हल्का फुल्का किया है, पैसा वैसा लेके। अभी तो जितना लोग चुनाव लड़ता है पैसा वाला, सब लोग मैनेजमेंट वाले को लेता है, तो सब लोग चुनाव जीत जाता है। जनता का जिस पर विश्वास रहती है वही लोग ना जीतता है। अगर 5 पैसे वाले लोग लड़ेंगे चुनाव, या जो अरेंज कर सकते हैं, तो 5 आदमी आजकल मैनेजमेंट वाले को बुला रहा है, और सब लोग जतरे देखा के नॉमिनेशन देने जाता है, तो सब लोग जीत जाता है। सब लोग को तो पंडित जी बतावे करते हैं जी इस मुहूर्त में जाइएगा तो आपका काम एकदम सिद्ध हो जाएगा। सब लोग तो नहीं जीतता है।
चलिए, इतना समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामना आपको और आपके सभी दर्शक श्रोता और सभी चाहने वाले को पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामना। इस सावन के पावन महीने में भोलेनाथ से हम आग्रह करते हैं कि आप सबके साथ साथ हमारे कल्याणपुर विधानसभा वासियों का और पूरे बिहार वासियों का कल्याण हो। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए सचिंद्र प्रसाद सिंह थे, पूर्व विधायक हैं केसरिया और कल्याणपुर के। वीडियो पे आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।